हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th का सैम्पल पेपर जो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है, पार्ट 1। इससे जस्ट पहले मैंने पार्ट 2 विद सॉल्यूशन अपलोड किए हैं, जिसमें कि छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपको विद सॉल्यूशन सारे वो बताए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उसी वीडियो में कवर कर दिए थे, क्योंकि उसमें क्या है, सैम्पल पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो सैम्पल पेपर में जब मैं करवा रही थी, जैसे कि एक जगह पे आया था कि DML कमांड कौन सी होती है, तो उसके साथ ही मैंने DML की फुल फॉर्म, DDL की फुल फॉर्म और दोनों की कमांड सब कुछ बता दिया था, यानी कि साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे थे। हो सकता है सैम्पल पेपर में DML कमांड दे रखी थी, आपके पेपर में आ जाए DDL कमांड्स, तो वो सारा मैंने आपको करवा दिया था। उसमें इंपॉर्टेंट MCQ भी हो गए, पार्ट 2 विद सॉल्यूशन भी हो गया। सो उस वीडियो को एक बार चेक कर लेना। अगर आप इंपॉर्टेंट MCQ का पार्ट 2 चाहते हो कि भाई हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक और अलग से वीडियो बना के दीजिए, जिसमें सारे आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हो, लिख रखे हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, कहीं आप एकदम एंड टाइम पे कहो और फिर मैं उसको कहाँ से प्रिपेयर करूँगी, कैसे क्या करूँगी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँगी और वो वीडियो नहीं बन पाएगी। सो मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता देना। अब हम देखते हैं पार्ट 1। देखो, मेरी वीडियो में ना अगर तुम आ रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत सुनने की भी शक्ति रखो कि भाई इतनी देर से एक ही पेज खुला हुआ है, तो इसका मतलब चलो आगे चलते हैं। जब मैं बोलती रहती हूँ यानी पेज इधर उधर नहीं हिलता है, तो उसका मतलब कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो इंपॉर्टेंट MCQs का अगर पार्ट 2 चाहिए तो वो बताया ना। और 3 हमने उसमें एनालिसिस किया था कि 3 फुल फॉर्म्स आ रखी थी, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म्स को ज़्यादा वेटेज दे रखी हो। 40 में से 3 फुल फॉर्म आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको सारी फुल फॉर्म एक जगह पे चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि आप मुझे सारी फुल फॉर्म्स एक जगह पर प्रोवाइड कर दो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब हम देखते हैं सैम्पल पेपर का पार्ट 1, जिसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, डिफाइन इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने आज जस्ट मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड की थी। आप देखो, आप देख पा रहे होंगे मैं आपके लिए एकदम रात में जग के भी सारा काम कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी पता चले हाँ कोई तो ऐसा चैनल है जो कंप्यूटर को प्रिपेयर करवा रहा है। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करें। आप जो भी कह रहे हो हम वो वीडियो आपको बना के दे रहे हैं, आप हमारे कहने से सिर्फ एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। प्लीज़ यार कर दो। मैंने बहुत, आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसमें अराउंड 2:30 बजे के आसपास मैं वो वीडियो बना रही थी। बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत टाइम भी लगता है यार, जल्दी से कर दो। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस वाली। हाँ, जस्ट आज अराउंड 1 बजे के आसपास मैंने वीडियो डाली थी इनहेरिटेंस की, और उसकी एक प्रोग्राम भी बनवाया था उसका, उसकी सारी टाइप्स एक्सप्लेन की थी। और हमारे सिलेबस के अंदर है सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आपको इन तीनों में से कोई 2 यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी और इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देनी थी। तो ये 4 मार्क्स में आपको लिखना था। आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। कंप्यूटर में एग्जाम्पल का मतलब होता है आपको प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम भी हमने उस वीडियो के अंदर करवा दिया था। तो इनहेरिटेंस के लिए वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों की वीडियो भी हमारे चैनल पे बहुत पहले से अपलोडेड है। अगर आपको नहीं मिल रही तो मुझे बता देना, या तो मैं कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर दूंगी। मैंने आज सुबह भी 3 ऐसी वीडियो, जैसे कि ब्लूप्रिंट आपको कंप्यूटर के पेपर के लिए चाहिए, दूसरा सिलेबस कंप्यूटर के पेपर के लिए जो चाहिए आपको, और तीसरा HTML के एक वीडियो के मैंने नोट्स बनाए थे। HTML इन 1 शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें पूरा HTML कर लिया था हमने। तो वो तीनों चीज़ें मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता रखी हैं। वहाँ अगर आपको वीडियो ढूंढने की थोड़ा सा यानी प्रॉब्लम रहता है, लेजीनेस रहती है, तो आप वहाँ से कम्युनिटी पोस्ट से वीडियो को ओपन कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग। तो अब देखते हैं ये जो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हैं, बहुत पहले मैंने अपलोड कर दिए थे। अगर नहीं मिल रहे तो अभी मुझे बता देना, मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूँगी, दोबारा से बता दूँगी, या फिर वो वीडियो का लिंक दे दूँगी, कुछ तो करेंगे ही। सो इसीलिए मुझे बता देना पहले, कहीं आप खुद ही लगे रहो और यूँ पता ही ना हो कि हैं कहाँ, ये कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं। तो ये हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आपको करवा देंगे। और देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था आपसे इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स। तो जरूर नहीं आपके एग्जाम में इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स नहीं आए। हो सकता है आपसे पूछ लें कि क्लास और उसका एक एग्जाम्पल दो, जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। 4 नंबर में क्लास और उसका एक एग्जाम्पल, यानी कि उसका एक प्रोग्राम, ये पूछा जाना वो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो क्लास और उसका एक एग्जाम्पल जरूर करके जाना, कोई भी क्लास का एग्जाम्पल। मेनली हम स्टूडेंट का जो एक एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं, वो मैंने अपलोड कर रखा है। तो कंस्ट्रक्टर की वीडियो भी अपलोडेड है। और देखो, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच में डिफरेंस।
और बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके पेपर में आए व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, और ये भी आ सकता है व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। तो आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस का प्रोग्राम। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि डिस्टेंस का प्रोग्राम तो हमने अपलोड कर रखा है, ये वाला डिस्टेंस के प्रोग्राम के नाम से कि प्रोग्राम ऑफ डिस्टेंस, लेकिन जो हमारे एग्जाम में एज इट इज़ तो बहुत कम आता है, सैम्पल पेपर से एज इट इज़ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इस टाइप की चीज़ें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें डिस्टेंस का आपसे प्रोग्राम पूछा था, तो हो सकता है आपसे टाइम का प्रोग्राम पूछ ले। एज इट इज़ ऐसे ही होता है, बस उसमें डिस्टेंस की जगह टाइम होता है, की जगह उसमें आवर होता है, इंचेस की जगह मिनट होता है। तो इसीलिए वो टाइम का प्रोग्राम भी आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। नहीं मिल रहा अभी बता दो, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी टाइम का प्रोग्राम, क्योंकि देखो डिस्टेंस का पूछा था तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उससे रिलेटेड टाइम का एज इट इज़ प्रोग्राम होता है, वो पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 विजिबिलिटी मोड ऑफ इनहेरिटेंस। 3 विजिबिलिटी मोड कौन कौन से हैं? देखो ये जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एज इट इज सिलेबस वाली वीडियो के अंदर हमने बता रखे हैं कि क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्होंने जो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर सिलेबस डाल रखा है, सिलेबस में एज इट इज बता रखा है ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अच्छे से टॉपिक वाइज लिख के बताया था सिलेबस वाली वीडियो के अंदर कि ये सिलेबस है, और जैसे कि फ्रेंड फंक्शन था तो उसके आगे उन्होंने लिख रखा था डिक्लेरेशन एंड डिफाइनिंग। ऐसे ही इनहेरिटेंस के अंदर लिख रखा था इट्स टाइप्स एंड इट्स एग्जाम्पल, विजिबिलिटी मोड्स। ये सारी चीज़ें उन्होंने आगे लिख रखी थी, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना वो इन्होंने सिलेबस के अंदर डाल रखा है। जैसे कि इन्होंने डाल रखा है www, URL, वेब ब्राउज़र एंड वेब एड्रेस, ये जो भी हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। जो www के ऊपर तो हमने वीडियो अपलोड कर दी है, बाकी भी कर देंगे अगर आप चाहेंगे तो। इन्होंने सिलेबस में जो जो चीज़ें लिख रखी हैं आपको वो टॉपिक्स अच्छे से कर लेने हैं बस। सिलेबस में इन्होंने एक एक क्वेश्चन बता रखा है आपको, ऐसे नहीं कहेंगे कि एक एक क्वेश्चन बता रखा है, यानी एक एक टॉपिक बता रखा है, ये टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स के अंदर भी क्वेश्चंस एज इट इज़ हमें दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में अच्छे से लिख के बता रखा था उन्हें के आगे एक टॉपिक और उसके आगे उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो कर लेना बस। आपके पास अभी भी इतना टाइम है, आप वो कर सकते हैं, तो उन्हें अभी कर लेना। और HTML की 1 शॉट वाली वीडियो देख लेना। विजिबिलिटी मोड वैसे कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक वो होता है, अगर देखो ये जो विजिबिलिटी मोड है ये इनहेरिटेंस के अंदर ही नहीं, ये क्लास के अंदर भी होते हैं। तो आपसे पूछ लीजिए विजिबिलिटी मोड इन क्लास, तो भी आपको सेम ही लिखना है। पब्लिक के वो होते हैं जिन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट में वो होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वही क्लास के मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड वो होते हैं जिन्हें हम यानी कि एक्सेस करने के मामले में वो प्राइवेट जैसे ही होते हैं। मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटेक्टेड को हम इनहेरिट कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये भी बताना था, क्योंकि इनहेरिटेंस के बेसिस पे ही पूछा है, तो आपको ये बता देना है पब्लिक को इनहेरिट कर सकते हैं, प्राइवेट को इनहेरिट नहीं कर सकते, और प्रोटेक्टेड को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ FTP। ये भी मैंने बहुत पहले बताया था आपको, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर नहीं मिल रहा अभी बता दो, मैं आपको ये फिर से करवा दूंगी। FTP अगर सैम्पल पेपर में दिया है तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर जो TCP/IP मॉडल है वो भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एरे, व्हाट आर इट्स टाइप्स। एरे क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं? एरे होमोजेनस मिक्सचर होता है, सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। एरे हमने बहुत बार कर लिया, और इसकी टाइप्स भी 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। तो इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे पूछ लेंगे, और इसके ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये बनने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है ये एज इट इज़ आपके पेपर में आ जाए। डिफाइन स्ट्रक्चर, व्हाट आर इट्स टाइप्स, आपसे पूछ सकता है। स्ट्रक्चर की टाइप्स तो नहीं पूछेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर की टाइप्स नहीं है हमारे। हो सकता है ये पूछ ले, डिफाइन स्ट्रक्चर
एंड गिव इट्स प्रोग्राम और गिव इट्स एग्जाम्पल, तो भी आपको प्रोग्राम ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन पूरा बनने के चांसेस हैं। डिफाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। एक तो स्ट्रक्चर ना बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, ये छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, पब्लिक होते हैं। वहीं क्लास जो है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है। और स्ट्रक्चर के अंदर ये भी बता देना है कि इसमें हेट्रोजीनस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के डाटा एलिमेंट्स को हम इकट्ठा रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड अंडर सेम नेम डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर एरे ये सब कुछ करवा रखा है, तो वहाँ से आप देख लेना। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो मुझे तुरंत बता देना, कहीं ऐसे ही ढूंढते रह जाओ, या तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बता दूंगी या फिर मैं आपको कमेंट के अंदर ही बता दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ हो सकता है ये दूसरे बच्चों के भी काम का हो और उन्हें ना मिल रहा हो, तो मैं कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगी। जैसे कि मैंने ब्लूप्रिंट, सिलेबस एंड HTML इन वन शॉट की वीडियो डाल रखी है कम्युनिटी के अंदर, अगर नहीं मिली तो वहाँ से ले लेना। और अगर किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम हुई कि हाँ हो सकता है इस कोई टॉपिक ना आता हो, तो मैं आपको कमेंट के अंदर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डाटाबेस, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस क्या है, उसकी कोई भी 2 एडवांटेज लिखनी है। अब डाटाबेस के ऊपर तो आपका एक पूरा चैप्टर है, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस क्वेश्चन तो बनना ही था, इसकी कोई भी 2 एडवांटेजेस देख लेना DBMS में से। अगर नहीं आती मुझे बता देना, कहीं 8 बजे के बाद में मैसेज मत करना चाहिए, 8 बजे के बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना हो सके 8 बजे से पहले ही मुझे मैसेज करके बताने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वही वर्ल्ड वाइड वेब सेपरेटेड पूरा जो नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। बट हम इसको लिखेंगे कैसे, हम बहुत बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका लिखेंगे कैसे। आपको देखो, इंटरनेट जब भी आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए और वो 1 नंबर में नहीं बल्कि 2 नंबर में हो, तो हो सके तो उतना उसके बारे में ज़्यादा लिखने की कोशिश करना। कहीं 2 नंबर में भी एक ही लाइन की उसकी डेफिनेशन लिखा हो कि ह्यूज नेटवर्क इज इंटरनेट, ऐसे नहीं लिखना है, 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिख के आना है। इसमें इंटरनेट पूछ रखा है, हो सकता है आपसे पूछ ले व्हाट इज नेटवर्क, हो सकता है आपसे पूछ ले कि डाटाबेस जो डाटाबेस सिस्टम क्या है, व्हाट इज डाटाबेस। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक SQL की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और जो बहुत सी फुल फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आप सारी देख लेना। अगर अभी आप टाइम देखना, अगर ये 8 बजे से ज़्यादा हो गए हों तो फिर बाद में कमेंट मत करना, करना चाहिए ना करना बात बराबर हो जाएगी, वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आप 8 बजे के बाद में कमेंट बिल्कुल भी मत करना। तो उसके बाद में अगर 8 बज चुके हैं तो आप खुद से सारे जो फुल फॉर्म्स हैं वो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।